हेलो फ्रेंड्स, जनरली मैं ये आपके सामने बता करके चलता हूँ कि जो भी एनएफओज आते हैं या जो नए फंड्स होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। पर इस फंड की मैं बात आपसे करना चाहूँगा क्योंकि इस फंड का जो एनएवी है वो 11 रुपये का चल रहा है मेरे भाई। एक साल में बात करेंगे तो 12.54% का CAGR है और जबकि मैं मैक्सिमम बात करके चला हूँ 14.25% का CAGR है। और ये एक नया फंड है, इस वजह से इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि 17 अगस्त 2022 के आसपास का हमारे पास डेटा यहाँ पर है, ठीक है। और इसकी नज़र क्यों होनी चाहिए मैं अभी आपसे बात करके चलूंगा। संजीव शर्मा, संदीप टंडन और अंकित पांडे साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इनका क्वालिफिकेशन, इनका एक्सपीरियंस आप आसानी से यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करने की चेष्टा करें तो एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे मेरे भाई। 3 महीने में 13.65% का, 6 महीने में 20.59% का और एक साल में 12.54% के CAGR के साथ, CAGR नहीं, यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न है। एक साल में 12.54% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि चाहे म्यूचुअल फंड्स हो चाहे डायरेक्टली स्टॉक्स हो, अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक्स में ही लगता है, पर ये आपके लिए काम फंड मैनेजर करता है। इस वीडियो को मेरा लाने का पर्पस क्या था कि क्वांट का लार्ज कैप फंड के बारे में मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। क्वांट का लार्ज कैप फंड एक नया फंड हाउस है, पर चूंकि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप की होड़ लगी हुई है, अब ऐसा लगता है कि जो लार्ज कैप कंपनियां वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी हैं। अब इस वजह से जो ब्लू चिप कंपनियां जब अंडर वैल्यूड हो जाती हैं तो फिर अब जो नए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उनको खरीदने के लिए आएंगे, और जब खरीदने के लिए आएंगे तब लार्ज कैप से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो सभी आसमान की तरफ देखने को मिलेंगे। और जबकि किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, किसी भी कैटेगरी में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस समय तगड़ा रिटर्न दे रही है उसका नाम है क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस वजह से हालांकि क्वांट का चाहे स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज कैप से मतलब है फोकस्ड फंड हो या फिर एक्टिव फंड हो, मल्टी कैप फंड हो, चाहे ELSS कैटेगरी ही क्यों ना हो क्वांट की, तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बार आप यहाँ पर भी विचार कर सकते हो। पर फिर भी किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले फंड में एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि आपके लिए कौन सी दवाई सूटेबल रहेगी वो आपकी बीमारी को पता करने और देखने के बाद ही पता चलेगा, थर्मामीटर लगाने के बाद पता चलेगा। यानी कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले पूछना चाहिए। 304 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.58% का एक्सपेंस रेशियो है, 19.44% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। 15 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाए। जब क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने हर कैटेगरी में तगड़ा रिटर्न बांट रही है तो इस कैटेगरी के अंदर भी तगड़ा रिटर्न जब लार्ज कैप की चलने की बारी आएगी तो इस कैटेगरी में भी गुरु फोकस रखना, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना कि मेरे भाई यहाँ भी रिटर्न अच्छा बन सकता है। कुछ बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा रहेगा, तो बात करते हैं एनर्जी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे कुछ छोटे से इन्होंने सेक्टर्स चुने हुए हैं। बात करेंगे किन किन शेयर्स में पैसा लगा हुआ है, तो इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स वगैरह में पैसा डाल रखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, गेल इंडिया लिमिटेड, इसके बाद सन फार्मास्यूटिकल, कोल इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल, DLF लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बॉश लिमिटेड, एशियन पेंट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अडानी पोर्ट, पिडिलाइट, जिंदल स्टील, ACC लिमिटेड। केवल CKD स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल ऐसा है जबकि मैं म्यूचुअल फंड का अगर इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं तो एक भी चीज नहीं छोड़ता हूं मेरे भाई। जिंदल स्टील, ACC लिमिटेड, ICICI बैंक, अंबुजा सीमेंट जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है मेरे भाई। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करेंगे तो क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो 33,021 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 62 स्कीम के साथ ये आते हैं मेरे भाई। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर भी करना है क्योंकि भारत के अगर कोई आखिरी गांव में भी अगर कोई इंसान बैठा है उस तक फाइनेंस का नॉलेज पहुंचाना हमारा कर्तव्य और हमारा दायित्व होना चाहिए। मेरे भाई चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।